जो कंप्लीट प्रोसेस होती है डाइजेशन की, डाइजेशन में क्या हम देखते हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो इनके छोटे मॉलिक्यूल में इनको कन्वर्ट किया जाता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग होते हैं वो डाइजेशन में अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो जो ओरल कैविटी होता है तो वो डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है वो देखते हैं हम। डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो जो डाइजेशन होती है उसको किस बेस पे किया जाता है, कुछ मैकेनिकल एक्टिविटी की जाती हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस भी होती हैं जो कि डाइजेशन करवाने में मदद करती हैं। मैकेनिकल में जैसे जो टीथ हैं, टंग है, वो क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को मूव करती है। और केमिकल प्रोसेस में काफ़ी सारे जो इंजाइम है, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं, वो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के जो काम है वो क्या रहते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेट ऑफ स्वेलिंग। तो जो मैस्टिकेशन मतलब फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसको निगलने के लायक बनाना, उसका काम होता है ये बकल कैविटी का। टीथ एंड टंग विद हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप फूड। तो जो मैस्टिकेशन का काम है ये कौन करते हैं, जो टीथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो टंग होती हैं, तो ये क्या करती हैं, सलाइवा के अंदर मिक्स कर देती हैं फूड को, और साथ में जो फूड मटेरियल है उसको अच्छे ढंग से मिक्सअप कर देती है और मैस्टिकेट कर देती हैं। म्यूकस है जो, वो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को, फूड के जो पार्टिकल्स हैं और उनको साथ में अलग अलग पार्टिकल को इकट्ठे करके एक बोलस, एक उनकी कंप्लीट एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक जैसे एकजुट कर देता है मतलब सारे फूड पार्टिकल्स को। सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम सलाइवरी माइलेज एंड लाइसोजाइम। तो सलाइवा के अंदर जो लार होती है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट की जाती है, तो इसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ कटाइन एनायन वगैरह होते हैं, और साथ में एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी माइलेज एंड लाइसोजाइम। तो माइलेज क्या काम करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है किसका, स्टार्च का। और स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट में 30% पा जाता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें 30% तो स्टार्च ही होता है। तो स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर देता है, डाइसैकराइड में। डाइसैकराइड क्या होता है, माल्टोज, दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। एट ऑप्टिमम पीएच, तो जो इंजाइम होते हैं उनका जो पीएच होता है लगभग वो 6.87 के आसपास ही काम करते हैं। तो जो स्पेशल सलाइवा की पीएच होती है वो 6.8, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। जो लाइसोजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं, कि ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो डिजीज कोजिंग पैथोजन का काम कर सकते हैं, तो उनको ये खत्म करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह है वो ना फैला सकें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। बोलस कन्वेड इनटू फेरेंक्स एंड इनटू ओसोफेगस बाय स्वेलिंग और डीग्लूटेशन। तो जो बोल्स बने हैं जो एक अडहेरिंग की वजह से बने हैं, अलग अलग जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल है उनकी वजह से, तो उसको फिर उसके बाद फेरेंक्स के अंदर भेजा जाता है जो कि कॉमन चैम्बर होता है एयर का और फूड का, और उसके बाद उसको ओसोफेगस फूड पाइप के जरिए स्टमक के अंदर भेज दिया जाता है, किस प्रोसेस के जरिए, स्वेलोइंग, जो निगलते हैं हम खाने को, और उसी को साइंटिफिकली डीग्लूटेशन बोला जाता है। देन passes down through the esophagus by the successive waves of muscular contraction। तो जो हमारी फूड पाइप होती है ओसोफेगस, उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड पार्टिकल है वो स्टमक के अंदर नीचे चला जाता है। और पेरिस्टलेसिस का मतलब है ये मूवमेंट को बोला जाता है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इस पार्टिकुलर टाइप मूवमेंट को पेरिस्टलेसिस बोला जाता है। गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो ओसोफेजियल का मतलब है स्टमक और ओसोफेगस के बीच में जो इंटरकनेक्शन का काम करते हैं स्फिंक्टर होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, और जब वो स्फिंक्टर ओपन होंगे तभी जो खाना है वो स्टमक के अंदर एंटर करेगा। और इसको हम मूविंग डायग्राम से देखते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो ये मैस्टिकेशन, और ये जो दांत वगैरह है उसको क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देते हैं, और जो सलाइवा वगैरह है उसके अंदर अच्छे ढंग से उसको मिक्स कर देते हैं। तो कोई भी खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले उसकी मैस्टिकेशन होती है, और उसके बाद जैसे ही खाने को हम निगलेंगे तो वो ओसोफेगस से होता हुआ किसके अंदर जाएगा, और स्टमक के अंदर। तो पहले तो ये फेरेंक्स के अंदर जाता है मैस्टिकेटेड फूड, ये फेरेंक्स रीजन है, और उसके बाद ये जो हम देख सकते हैं एपिग्लोटिस है जो कि विंड पाइप को कवर कर रहा है, और इस रीजन को हम देख सकते हैं। वैसे तो सांस लेते टाइम ये खुला रहता है एपिग्लोटिस, लेकिन जैसे देखो खाना आ रहा है तो ये वाली पाइप को ये बंद कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे देख बंद कर गया यहाँ पे, और जो फूड पार्टिकल है वो हमारा ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। उसके बाद स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, स्टमक में जो फूड गया है उसका क्या बनेगा, आगे कैसे उसको तोड़ा जाएगा वो देखते हैं।
म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड विद 3 मेजर टाइप ऑफ सेल। म्यूकोसा जो लेयर हमने डिस्कस की थी एलिमेंट्री कैनाल की अलग अलग लेयर, तो उनमें म्यूकोसा लेयर होती है जो इंटरनल लेयर, तो उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि 3 प्रकार की सेल वो लिए होती हैं। 3 में एक तो म्यूकस नेक सेल होती हैं जो कि म्यूकस रिलीज करती हैं। उसके बाद पेप्टिक और चीफ सेल, ये क्या होती हैं जो कि प्रो इंजाइम पेप्सिनोजिन रिलीज करती है। प्रो इंजाइम का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म रिलीज करती है। पेप्सिनोजिन एक इंजाइम है जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और पेरिटियल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती हैं, ये HCl सिक्रिएट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती हैं जो कि जो विटामिन B12 होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है हमारे स्टमक के अंदर। तो इनका काम देखते हैं। स्टमक क्या करती है, जो खाना है उसको 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करती है। तो सबसे पहले जो खाना हम खाते हैं उसको स्टमक ही स्टोर करती है। फूड मिक्सेज थ्रूली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वाल, जिसको काइम बोलते हैं। अब जो फूड है, फूड जो भी अलग अलग डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं तो उनके द्वारा मिक्स कर दिया जाता है उनको। और एक मूवमेंट होती है चर्निंग मूवमेंट, वो हम जिप में देखेंगे आगे एक मूविंग डायग्राम किस प्रकार की मूवमेंट होती है। और वहां से जो मटेरियल बनता है उसको काइम बोला जाता है। प्रो enzyme pepsinogen get converted into the active enzyme pepsin in the hydrochloric acid। तो जो HCl होता है ये क्या काम करता है, पेप्सिनोजिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो ये एक्टिव फॉर्म है फिर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो पेप्सिन है ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजिज एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड, मतलब जैसे हमने देखा था जो प्रोटीन अमाइनो एसिड का मिलकर बनता है, 2 अमाइनो एसिड होते हैं तो डाइपेप्टाइड, तो अलग अलग जब अमाइनो एसिड ऐड होते रहते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो प्रोटीन को छोटी यूनिट्स में प्रोटियोजिज या फिर पेप्टोन में तोड़ने का काम पेप्सिन का होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हमने बकल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो ब्रेकडाउन है वो देखा था। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस रिलीज होता है तो वो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द एक्जोरेशन एक्सकोराइसन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जब ये स्टमक में रिलीज किया जाता है तो इससे जो अंदर की वाल होती है स्टमक की उसको बचाने का काम म्यूकोसा इसका म्यूकस लेयर का होता है। और जो बाइकार्बोनेट वगैरह आयन होते हैं ये भी क्या करते हैं, जो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जो फूड होता है उसको लुब्रिकेट करेंगे, और इनका मतलब मेन काम डाइजेशन में ही रहता है। और जो HCl है, HCl का काम क्या होता है, ये एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। जो पीएच है देख सकते हैं कितनी कम पीएच है, 1.8, बहुत ही कम पीएच होती है ये, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज किया जाता है। और ये क्या करता है, साथ में तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फूड में उनको खत्म करने के लिए सिक्रेट किया जाता है, और साथ में जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन में मदद करता है। एक रेनिन भी सिक्रेट होता है। रेनिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन इन्फेंट, जो नवजात बच्चे होते हैं और उनके अंदर जो नवजात बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर मिल्क प्रोटीन मिल्क ही पीते हैं, जो मदर मिल्क होते हैं, और मदर मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का काम रेनिन का होता है। तो रेनिन ज़्यादातर नवजात बच्चों में सिक्रेट होता है, बड़े जब अडल्ट हो जाते हैं तो रेनिन की कोई सिक्रेशन नहीं होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो लाइपेज हम डिस्कस करेंगे क्या करता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है। तो कुछ मात्रा लाइपेज की भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है। तो हम देखेंगे, हम जो मूविंग डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, जैसे स्टमक के अंदर खाना आया है तो उसको जो HCl वगैरह है अलग अलग जो इंजाइम है वो क्या करते हैं, उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो HCl भरा रहता है, डाइजेस्टिव जूस जो हमारी स्टमक है वो भरी रहती है हर टाइम जो अलग अलग इंजाइम से। तो जैसे ही खाना आता है इसको पचाने का काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो ये चर्निंग मूवमेंट बात कर रहे थे तो इसमें क्या है, स्टमक अपनी जो शेप वगैरह है और उसके वो चेंज करती रहती है, जिससे कि खाना है वो अच्छे ढंग से जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह हैं वो अच्छे ढंग से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और ये भी टर्निंग मोमेंट ही है जिसके अंदर जो स्टमक अपनी शेप चेंज करती है ताकि जो खाना है जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी उसको एंजाइम्स के साथ मिक्स किया जा सके। तो ये दोनों टर्निंग मोमेंट के ही क्या है, पिक हैं। उसके बाद है डाइजेशन बाय लीवर एंड पैनक्रियाज। जो ये ग्लैंड हमने डिस्कस की थी, लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पैनक्रियाज जो कि डिओडनम पार्ट के जो सी शेप्ड के लिम्ब है उनके अंदर पाई जाती है। तो इनके काम क्या होते हैं, ये कौन से हार्मोन्स जो एंजाइम्स है वो सिक्रीट करती हैं। Various type of movement in small intestine mix up of bile and pancreatic and intestinal juice with the food। अब जब स्टमक के अंदर जो जितना भी डाइजेशन है वो जाता है तो काइम जो बनता है,
स्टमक के अंदर, उसको डिओडेनम पार्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम ही एक ऐसा पार्ट है जो लीवर और पैनक्रियाज की जो सिक्रीशन है उसको कॉमन बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा रिसीव करता है। हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में एक कॉमन बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो भी बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस है वो डिओडेनम पार्ट में आएगा। और साथ में इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, वो भी कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रीट करती हैं। पैनक्रियाटिक एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर और पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, तो जो कॉमन डक्ट है वो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाती हैं। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, कुछ एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, अमाइलेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियेजिज हैं। तो ये एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। जो ट्रिप्सिनोजिन है वो क्या है, एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या होते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उन एंजाइम को एंटेरोकाइनेज बोलते हैं। तो जो ट्रिप्सिनोजिन एक एंजाइम ये दूसरे एंजाइम से एक्टिवेटेड होता है और वो क्या करता है, फिर एक्टिवली इसकी फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, और जो क्या करेगा, एक्टिवेट अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो ये खुद किसके द्वारा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिवेट होता है और आगे जाके दूसरे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनको ये एक्टिव कर देता है। और बाइल क्या होता है, रिलीज्ड इनटू डिओडेनम। जो बाइल जूस होता है वो डिओडेनम के अंदर रिलीज किया जाता है और उसके अंदर बाइल पिगमेंट बिलुरुबिन और एंड बिलीवर्डिन नाम के पिगमेंट मतलब रंग होते हैं, वर्णक होते हैं। और बाइल साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंजाइम बाइल जूस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। और जो बाइल साल्ट होते हैं, साल्ट मतलब अलग अलग प्रकार के साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह का जो केमिकल सब्सटेंस हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग साल्ट होते हैं। तो वो साल्ट क्या करते हैं, जो फैट है, फैट को इमल्सिफिकेशन मतलब उसके जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसको स्मॉल मिसल्स, मिसल्स जैसे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में हम पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ। तो इस प्रकार के मिसल्स हैं जो बड़े फैट के मोलिक्यूल हैं उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, उसी को इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और जो ये बाइल जूस है तो ये फैट को तोड़ने का काम भी करते हैं और फैट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम, उनको भी क्या करते हैं, ये एक्टिव कर देते हैं। और लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, फिर फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो एंजाइम है वो किस तरीके से एक्टिव होते हैं। जैसे कोई भी एंजाइम है, जैसे बाइल साल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खासकर बाइल साल्ट, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही बड़ा जो फैट का मॉलिक्यूल है उसके साथ जाके अटैच होएगा तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से लेके चला गया, तो इस तरीके से छोटे टुकड़ों को तोड़ने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन होती है। और उसके बाद यहाँ पे एंजाइम का जो काम है वो दिखा रखा है कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो ये अलग अलग पोर्शन है, ये पैनक्रियाज के जो एंजाइम है वो एंटर कर रहे हैं, लीवर के एंजाइम एंटर कर रहे हैं, और जो एंजाइम है क्या करते हैं, फैट का जो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा था और छोटे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, फिर ये छोटे मॉलिक्यूल यहाँ पे वो पड़े हैं तो इनके ऊपर जाके जो लाइपेज एंजाइम है वो काम करता है और वो क्या करेगा, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करेगा। तो जो ये पिक हैं, जो ये मूविंग डायग्राम्स हैं, वो क्या करते हैं, फैट का डाइजेशन है वो शो कर रहे हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा एंड बाइल जूस के द्वारा। उसके बाद है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में डाइजेशन कैसे होता है, गोबलेट सेल्स इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा म्यूकोसल एपिथेलियम विच सिक्रेट म्यूकस। तो गोबलेट सेल होती हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर, एपिथेलियम म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर, जो कि म्यूकस रिलीज करती हैं। ये म्यूकस वही ये सब्सटेंस है जो कि एडहेयर करके रखता है इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंट्रिकस। तो सक्कस इंट्रिकस पूछ लिया जाता है कई बारी, ये क्या होते हैं, जो इंटेस्टाइन जूस अलग अलग टाइप के जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं उसी को सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल। तो ये क्या होते हैं, जो भी ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, ब्रश बॉर्डर सेल मतलब जो माइक्रोविलाई वगैरह होती हैं, तो उनकी सेल होती हैं कुछ जिनकी जो शेप है ब्रश जैसा, जो ब्रश हम देखते हैं ब्रिस्टल होते हैं उसके ऊपर, तो उस टाइप की सेल होती हैं। तो वो क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस और साथ में कुछ गोबलेट सेल की सिक्रीशन, कुछ पदार्थ है जो गोबलेट सेल सिक्रीट करती हैं, उनके मिले जुले रूप को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंट्रक्कस। जूस के अंदर क्या क्या होते हैं, डाइसैक्राइडेज मतलब डाइसैक्राइड को तोड़ने वाले, जैसे माल्टेज है माल्टोज को तोड़ता है,
डाईपेप्टाइडेज क्या करता है, जो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको तोड़ के अमाइनो एसिड अलग अलग कर देता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, जो डीएनए आरएनए है उनको तोड़ने का काम करता है। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकस म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। तो जो अंदर वाली लेयर होती है, जैसे स्टमक के अंदर जो म्यूकस है वो HCl के एक्शन से बचाती है अंदर वाली लेयर को। इसी प्रकार से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो उसको म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट हैं, तो ये बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, जो एसिडिक कंडीशन होती है काइम की, जो कि वो स्टमक से आया है, उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं, और साथ में जो अंदर वाली लेयर है इंटेस्टाइन की उसको बचाने का काम भी करते हैं। एंड प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे जो कंडीशन है वो बेसिक हो जाती है। स्टमक में हमने देखा था एसिडिक कंडीशन है, और यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम पीएच है वो 7.8 चली जाती है फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो जो ये अलग अलग पीएच की जाती है, जैसे स्टमक में एसिडिक पीएच है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बेसिक पीएच है, तो वो किसके लिए है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन एसिडिक होनी चाहिए, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ वाले जो एंजाइम है वो बेसिक पीएच पे ही ज़्यादा काम करते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए पीएच को कम ज़्यादा किया जाता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, आल्सो प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटरनल लेयर होती है उसको बचाने का काम ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी करती हैं। तो ये हम फूड को देख सकते हैं, जैसे ही स्टमक से आया है, स्टमक से एंट्री किसके ड्यूडेनम के अंदर चली जाएगी, और ड्यूडेनम से वो अलग अलग पार्ट है, जेजिनम है, इलियम है, उनके अंदर ये आगे मूव करता रहता है। और जैसे जैसे आगे मूव करता रहेगा तो अलग अलग जो इंटेस्टाइनल जूस हैं इसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो ये मूवमेंट दिखा रखी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे कैसे जो फूड है वो आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद एक्शन ऑफ इंजाइम, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग इंजाइम है वो कैसे काम करते हैं। जैसे हमने ट्रिप्सिन पढ़ा था, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन हो चाहे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन हो चाहे पेप्टोन हो चाहे प्रोटीओजिज हो, तो ये प्रोटीन की अलग अलग फॉर्म होती हैं, इनको किस में बदलते हैं, डाईपेप्टाइड के अंदर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पैनक्रिएटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, जो स्टार्च को जैसे अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज तोड़ता है, इसी प्रकार से पैनक्रिएटिक अमाइलेज का भी काम उसको हाइड्रोलाइज करना होता है, डाइसैकेराइड में बदल देता है। जैसे जो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है, उसको किस में बदल रहा है, अमाइलेज डाइसैकेराइड के अंदर। जो फैट है, फैट को लाइपेज के द्वारा तोड़ा जाता है, और लाइपेज के साथ साथ जो बाइल है, बाइल जूस है, वो भी काम करता है, किसके अंदर तोड़ा जाता है, डाइग्लिसराइड में, मतलब 2 यूनिट होती हैं, 2 ग्लिसराइड होते हैं, और उसके बाद डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो न्यूक्लियेजिज हमने देखे हैं, न्यूक्लियेजिज इन द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए आरएनए, उनको न्यूक्लियेजिज काम करके पहले तो न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड में बदलते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों चीजें प्रेजेंट हो, और जब फॉस्फेट को हटा देते हैं, जो शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस बचाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें हम देख सकते हैं जो बड़ी खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म है, उसको छोटी फॉर्म में बदला जा रहा है, किसके द्वारा, अलग अलग एंजाइम की एक्शन के द्वारा। उसके बाद एक्शन ऑफ एंजाइम में देखते हैं, जो ये डाईपेप्टाइड ऊपर बने हैं उनको डाईपेप्टाइडेज एक एंजाइम का नाम है, जो कि अमाइनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को तोड़ता है, जो स्टार्च से बना था। ग्लूकोज ग्लूकोज में बदल देता है, ये दोनों ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें, लैक्टो ग्लूकोज में और लैक्टोज में। सुक्रोज सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है सुक्रेज। तो नाम में एज लगा रखा है बस पीछे, जिस भी चीज को ये तोड़ रहे हैं तो नाम को हम इजिली याद रख सकते हैं। और जो सुक्रोज है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज होता है, जो उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा पहले तो, और न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, फिर उसको शुगर में और बेसिस के अंदर तोड़ देता है, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो जो ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें क्या रिलीज होता है साथ में, फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए आरएनए। तो देख सकते हैं हम डीएनए आरएनए, जो जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो सेल तो होती है उसमें, और वो सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह उनको भी तोड़ा जाता है शुगर और बेसिस के अंदर। और इन शुगर वगैरह जो भी ये चीजें तोड़ी हैं, इनको फिर शरीर या तो इनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, जो हमने रेस्पिरेशन में देखा था, ग्लूकोज वगैरह वो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा तोड़ा जाएगा, एटीपी बनाए जाएंगे, या फिर
इनसे जो भी अलग अलग बायोसिंथेटिक फेज में इनको भेजना है, किसी भी चीज को बनाना है, जैसे हमारे शरीर में यदि सुक्रोज की जरूरत है, लैक्टोज की जरूरत है, तो इन्हीं से वो बड़ी यूनिट है ग्लाइकोजन है जैसे ग्लूकोज से बनाई जाती है, तो उनको बनाया जा सकता है। इसी तरीके से डाई एंड मोनोग्लिसराइड होते हैं, लाइपेज उसके ऊपर काम करके किसमें बदल देता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो एंजाइम इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसमें क्या कुछ डाइजेशन होता है वो देखेंगे। तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में कोई ऐसी कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती कि वहां पे भोजन को पचाने के लिए कुछ काम किया जाएगा। तो फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ काम होते हैं। सबसे पहले तो क्या, ये वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयां हैं, कुछ खनिज लवण है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है वाटर के साथ में। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर, साथ में ये म्यूकस भी रिलीज करता है, चिपचिपा पदार्थ, जो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इकट्ठा करता है एक जगह पे, उनको जोड़ने का काम करता है। और साथ में लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज, और इसको क्या कर देता है, स्लाइम चिकना कर देता है, ताकि ये जो एनस के जरिए बाहर इजिली रिमूव किया जा सके, इसको आगे इजिली पैसेज किया जा सके। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फेसिज एंटर इनटू द कैकम, मतलब जो भी खाना नहीं पचा है या फिर जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, फेसिज बोलते हैं, एक्सक्रीटा वगैरह बोलते हैं। और उसको पहले तो कैकम में लेगा जाएगा। कैकम क्या है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। और उसके बाद इलियो कैकल वाल्व, इलियो इलियम कैकल वाल्व क्या होता है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर, मतलब फिकल मैटर को आगे के आगे भेजा जाता है। और जो ये वाल्व क्या होते हैं, सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही मॉलिक्यूल्स का जो एक मूवमेंट है उसको करवाने में मदद करते हैं। इलियम और कैकल का मतलब है, ये इलियम पार्ट में और कैकम में ये ऐसे वाल्व पाए जाते हैं जो कि जो फिकल मैटर है उसको आगे के आगे भेजते रहते हैं, पीछे नहीं आने देते। रेक्टम क्या करता है, कुछ टाइम के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह है उसको स्टोर करके रखता है, टेम्परेली स्टोर करेगा इन टिल डीफेसिकेशन, डीफेसिकेशन का मतलब है जब तक उसको शरीर से रिमूव नहीं किया जाता तब तक स्टोर करके रखता है रेक्टम। तो ये जो डाइजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग भाग में जाता है, और यहाँ पे वाटर वगैरह है, जैसे इलियोकैकल वाल्व है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, और खाना वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसमें वाटर है, विटामिन हैं, म्यूकस वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो अलग अलग काम होता है इस कोलोन पार्ट का। ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है ऊपर, और ये डिसेंडिंग कोलोन होता है। और साथ में जो लास्ट में फिर कहाँ पे भेज दिया जाता है, रेक्टम के अंदर, रेक्टम में स्टोर किया जाएगा खाना, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है।